हम देखते हैं कि गोकू अपने ओमनी फॉर्म में कोड़ा के सामने खड़ा होता है और कहता है, तो यही है वो नंबर 1 लेजेंडरी साइयन जिसके बारे में सभी बात कर रहे थे। इसके बाद कोड़ा कहता है, तो आखिर तुम मुझे मिल ही गए। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे तो शक था कि तुम मुझसे मिलने से पहले ही ना मारे जाओ। इस पे गोकू कहता है, जो भी हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। एक किंग ऑफ एवरीथिंग होने के नाते अगर तुम यूनिवर्स के नियम को तोड़ोगे तो मैं उसके लिए तुम्हें सजा दूंगा। इस पे कोड़ा कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम जैसे किंग ऑफ एवरीथिंग में कितनी ताकत है और तुम मुझे कैसी सजा दोगे। मैं इंतजार कर रहा हूँ। इसके बाद गोकू कहता है, तुम मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि मुझे लग रहा है तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो। इस पे कोड़ा कहता है, मैं तुम्हें कमजोर नहीं समझ रहा। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी ताकत क्या है और इस फॉर्म में कितनी ताकत है मैं ये भी जानता हूँ। इस पे गोकू कहता है, आखिर ये कहना क्या चाहता है। इसके बाद गोकू फिर से उससे कहता है, तुम कोई भी क्यों ना हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे रास्ते में आओगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। इस पे कोड़ा कहता है, मेरे प्यारे किंग ऑफ एवरीथिंग मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। चलो अपना जोर लगाओ। इस पे गोकू कहता है, अगर तुम यही चाहते हो तो चलो इसे शुरू करें। इस पे कोड़ा कहता है, शौक से क्यों नहीं। और ये कहने के बाद गोकू फिर कोड़ा पे अपना एक पंच करता है, लेकिन कोड़ा उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। गोकू उसकी तेजी को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या इसने मेरे पंच को आखिर कैसे डॉज किया। इस पे कोड़ा कुछ नहीं कहता और बस गोकू की तरफ देखता रहता है। इस पे गोकू कहता है, लगता है मेरा सोचना बिल्कुल सही है। इसे हराना इतना आसान नहीं होगा। मुझे इससे थोड़ा संभल कर लड़ना होगा। इस पे कोड़ा कहता है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। क्या तुम मुझसे संभालने के बारे में सोच रहे हो। मत सोचो, क्योंकि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे, समझे किंग ऑफ एवरीथिंग। इस पे गोकू कहता है, क्या तुम्हें ये कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा था। इस पे कोड़ा कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम जैसे मुझसे लड़ते वक्त क्या सोच सकते हो। इसके बाद गोकू कहता है, तो ठीक है अब ये लड़ाई थोड़ी गंभीर होगी। इस पे कोड़ा कहता है, तुम में जितना दम है तुम लगाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और मैं वादा करता हूँ जब तक तुम अपना हमला जारी रखोगे मैं तुम पर कोई भी हमला नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही तुम अपना हमला बंद कर दोगे मैं उसी पल तुम्हें मार दूंगा। इस पे गोकू कहता है, मुझे इसकी बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जो भी हो मैं जानता हूँ ये मेरी ओमनी पावर का सामना नहीं कर सकता। मैं इसे हर हाल में हराऊंगा। और ये कहते ही गोकू अपना हमला करने लगता है। गोकू उस पे कई सारे पंच करता है, लेकिन कोड़ा अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता और उसके सारे अटैक को वो डॉज कर लेता है। गोकू उस पे लगातार अपने हमले करते हुए सोच रहा था, ये भला इतना तेज कैसे है। मैं तो इसे अपनी ओमनी फॉर्म में होने के बावजूद भी छू भी नहीं पा रहा। आखिर क्यों। मुझे और भी ज्यादा ताकत लगानी होगी। ये कहने के बाद गोकू उस पे अपना एक की ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन कोड़ा को उसके अटैक से भी कुछ नहीं होता और वो उसे बहुत ही इजीली ब्लॉक कर लेता है। इस पे कोड़ा कहता है, चलो भी किंग ऑफ एवरीथिंग मुझे पता है तुम अपनी शक्तियाँ छुपा रहे हो। अपनी पूरी ताकत लगाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अब ज्यादा देर तक सहन नहीं करने वाला। तुम मुझे बोर कर रहे हो। इस पे सेनको कहता है, इस किंग ऑफ एवरीथिंग को मैं मारना चाहता था, लेकिन ये कोड़ा बीच में पता नहीं कहां से आ गया। अगर ये बीच में नहीं आता तो मैं ही इसे मार देता। ये कहने के बाद सेनको वहां से जाने लगता है और कहता है, अब मुझे नहीं लगता मेरा यहाँ पर कोई भी काम है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और ये कहने के बाद सेनको वहां से चला जाता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमें जोमान को दिखाया जाता है, जो कि जेनो पैलेस पे होता है। और तभी आहारो उससे कहता है, हे जोमान मेरी बात सुनो। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं काफी कमजोर हूँ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। अगर मुझे ये बीमारी न होती तो मैं उस किंग ऑफ एवरीथिंग को जरूर मार देता। मैं लॉर्ड अकुमो को खुश करना चाहता था। मैं चाहता था कि उनकी नजरों में मैं भी ऊंचा उठ सकूं। इस पे जोमान कहता है, आहारो तुम्हें उस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपने मकसद को अंजाम देना है, और वो भी हर हाल में, क्योंकि लॉर्ड अकुमो ने हम सब पे बहुत ही ज्यादा भरोसा किया है। हम उनके भरोसे को नहीं तोड़ सकते और ना ही अब हम किसी लेजेंडरी साइन को खो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इस पे आहारो कहता है, हाँ मैं ये सब जानता हूँ जोमान, और मैं वादा करता हूँ मैं लॉर्ड अकुमो को अब कभी भी निराश नहीं करूंगा। इस पे राइकोन कहता है, तुमने सही कहा आहारो,
हम सभी लॉर्ड अकुमो के मकसद को पूरा जरूर करेंगे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मुझे उस एंजल मर्नो पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो बहुत ही ज्यादा चालाक है, मैंने उसके बारे में सुना है। इस पे जोमान कहता है, वो कुछ भी क्यों न कर ले, वो लॉर्ड अकुमो के ताकत के आसपास भी नहीं है। हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी वक्त के साथ ही साथ लॉर्ड अकुमो और भी ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं, तो उनकी ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं है। लेकिन बस मुझे एक बात का डर है। इस पे राइकॉन कहता है, क्या हुआ, क्या बात है जोमान, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? इस पे जोमान कहता है, मैंने यामोशी को आजाद किया यह सोचकर कि वो हमारा साथ देगा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि उसे इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला गया। इस पे राइकॉन कहता है, इसका मतलब यामोशी भी अब हमारे रास्ते से हट गया? इस पे जोमान कहता है, नहीं, इतनी जल्दी नहीं, मुझे नहीं लगता। इस पे आहारो कहता है, जोमान, लॉर्ड अकुमो उस यामोशी को आराम से हरा देंगे। इस पे जोमान कहता है, आहारो मैं जानता हूँ, लॉर्ड अकुमो का सामना करने की हिम्मत इस पूरे मल्टीवर्स में किसी में भी नहीं है और ना ही कोई कर सकता है। लेकिन मैंने यामोशी के अंदर एक अजीब सी शक्ति महसूस की और वो काफी ज्यादा अलग थी। हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा। वहाँ पर अचानक से सेनको आ जाता है और उसे देखकर आहारो कहता है, हे सेनको, तुम यहाँ पर, क्या बात है? क्या तुमने उस किंग ऑफ एवरीथिंग को मार दिया? इस पे सेनको कहता है, नहीं, मैं उसे मार देता, लेकिन। इस पे जोमान कहता है, क्या हुआ सेनको, क्या तुमने उसे खत्म किया या नहीं? इस पे सेनको कहता है, नहीं जोमान, मैं उससे लड़ ही रहा था कि पता नहीं कहां से वहां पर अचानक कोड़ा आ गया। इस पे आहारो कहता है, क्या तुमने क्या कहा? कोड़ा भला वहां पर, लेकिन कैसे? इस पे राइकॉन कहता है, क्या कोड़ा वहां पर, यानी कि अब वो उस किंग ऑफ एवरीथिंग को मार देगा? इस पे जोमान कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, कोड़ा आखिर वहां पर क्यों गया है? क्या वो भी किंग ऑफ एवरीथिंग को मारना चाहता है? लेकिन भला उसे ऐसा क्यों करना है? इस पे सेनको कहता है, बड़े भाई, अगर कोड़ा नहीं आता तो मैं उसे मार देता। इस पे जोमान कहता है, सेनको, उस सयन को कोड़ा देख लेगा, समझे? आहारो, तुम अपना ध्यान रखो, मुझे कुछ जरूरी काम है। और ये कहने के बाद जोमान वहाँ से निकल जाता है। इस पे सेनको कहता है, पता नहीं बड़े भाई को आखिर क्या हुआ है, वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है, जो कि कोड़ा से लड़ रहा होता है। वो कोड़ा पे कई सारे हमले करने की कोशिश करता है, लेकिन कोड़ा उसके हमले को इजीली डॉज करता जा रहा था। इस पे गोकू कहता है, मैं तो इसे छू भी नहीं पा रहा, क्या ओमनी किंग की पावर इसके सामने कमजोर पड़ रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा, और इसके सामने तो बिल्कुल भी नहीं। और ये कहने के बाद गोकू अपनी पूरी पावर को लगाता है और कामेहामेहा से उस पे अटैक करता है। उस हमले की वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, लेकिन हम देखते हैं कि कोड़ा पहले की तरह वहीं पर खड़ा रहता है और उसके हमले को बहुत ही इजीली ब्लॉक कर लेता है और उसे कुछ भी नहीं होता। गोकू ये देख के कहता है, नहीं, ये नामुमकिन है, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये मेरे कामेहामेहा को इस तरीके से ब्लॉक कर लेगा। इसे तो कुछ भी नहीं हुआ है, भला ये आखिर कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है? इस पे कोड़ा कहता है, क्या तुमने अपना हमला कर लिया? वाकई में मैं अब तक जिस भी किंग ऑफ एवरीथिंग से लड़ा हूँ, तुम उन सभी में सबसे ज्यादा कमजोर हो। गोकू उसकी ये बात सुनने के बाद काफी चौंक जाता है और कहता है, ये भला ये क्या कह रहा है? ये मेरे अलावा किसी और भी किंग ऑफ एवरीथिंग से लड़ चुका है, लेकिन कैसे? जैसे ही गोकू ये बात कहता है, कोड़ा उसके पीछे आ जाता है और कहता है, बस अब तुम्हारा हमला करने का वक्त खत्म, अब मेरी बारी है। और ये कहने के बाद कोड़ा उस पे अपना पहला अटैक करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू के सामने कोई आ जाता है और वो कोड़ा के हमले से उसे बचा लेता है। इस पे कोड़ा कहता है, क्या तुम, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो गए? इस पे वो सयन कहता है, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। गोरोशी, इन दोनों सयन को यहाँ से लेकर चलो। हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके साथ एक और सयन भी होता है जिसका नाम गोरोशी होता है। इस पे कोड़ा कहता है, क्या गोरोशी, भला तुम भी जिंदा कैसे हो सकते हो? और तभी हम देखते हैं कि गोरोशी उन दोनों को वहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर जोमान भी आ जाता है और कहता है, क्या ये नामुमकिन है, आखिर तुम दोनों, लेकिन कैसे? हम देखते हैं कि गोरोशी उनकी तरफ देखता है और वो कुछ नहीं कहता और वो गोकू और वेजिटा को लेकर वहाँ से चला जाता है। कोड़ा कुछ नहीं करता और बस उसे देखता रहता है।
और हम देखते हैं कि उस सैयन का नाम क्योगा होता है और वो कोडा से कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी ताकत का सामना करने की हिम्मत यहाँ किसी में भी नहीं है, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ और जब तक मैं हूँ तब तक मैं तुम्हें रोकूंगा बड़े भाई।